गौरीपुर नामक गांव में कृष्णा नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी कस्तूरी और बेटे मुन्ना के साथ रहता था। मुन्ना एक विकलांग लड़का था। उसका एक पैर काम नहीं कर पाता था। उसे इस स्थिति में देखकर उसके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन स्कूल के मैदान में बच्चों की दौड़ का आयोजन किया गया। राम और रहीम नाम के दो बच्चे आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और दौड़ रहे थे। राम ने रेस जीत ली। ये देखकर मुन्ना ने रहीम से कहा, चिंता मत करो रहीम, तुम बहुत अच्छा भागे, लेकिन असल दौड़ तो कल है ना, तुम रेस को जरूर जीतोगे, मुझे पूरा यकीन है। क्या? वो क्या जीतेगा? मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। मैं ही जीतूंगा कल की रेस भी। तुम तो खुद लंगड़े हो और उसे सलाह दे रहे हो। चले जाओ यहाँ से। इस तरह राम ने बड़े घमंड से कहा। मुन्ना को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वो तुरंत वहाँ से चला गया। जब वो घर जा रहा था तो उसने देखा कि एक स्वामी जी रास्ते में बेहोश हो गए हैं और ले जाकर उन पर पानी छिड़क दिया। थोड़ी देर बाद स्वामी जी उठे और बोले, प्यारे बच्चे, मैं धूप में इधर उधर घूम रहा था, बेहोश हो गया। तुमने आकर मुझे बचा लिया, इसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जादुई चप्पलें बनाई। मेरे बच्चे, इन चप्पलों को पहनते ही तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी रफ्तार भी बढ़ जाएगी। इन्हें ले लो मेरे बच्चे। उन्होंने मुन्ना को वो चप्पलें दी और वहाँ से चले गए। उन चप्पलों को पहनते ही मुन्ना की टांग बिल्कुल ठीक हो गई। ये देखकर मुन्ना खुश हुआ और अपने घर भागा। फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि क्या हुआ था। ये सुनकर उन्हें भी बहुत खुशी हुई कि उनका बेटा विकलांग नहीं रहा। अगले दिन दौड़ शुरू होने वाली थी। मुन्ना अपने अध्यापक के पास गया और बोला, मास्टर जी, प्लीज दौड़ में मेरा नाम भी लिख दे, मैं भी भागूंगा। क्या तुम दौड़ में भाग लेना चाहते हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम भी लिख लेता हूँ। मास्टर जी सीटी बजाते हैं और दौड़ शुरू होती है। उस दौड़ में सभी दौड़ने लगते हैं। मुन्ना जादुई चप्पलों की मदद से दूसरे बच्चों की तुलना में तेज दौड़ता है और विजेता बन जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं। फिर मास्टर जी मुन्ना को ट्रॉफी देते हैं। रामपुर नामक गांव में मल्लेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कमला और पुत्र आदित्य के साथ रहता था। मल्लेश की मैकेनिक की दुकान थी। उसकी पत्नी के बीमार होने के कारण वो हमेशा बिस्तर पर ही रहती थी। मल्लेश कमला को अस्पताल नहीं ले जा पा रहा था क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। एक दिन आदित्य अपने पिता के पास गया और एक विंटेज कार खड़ी देखी। पापा, ये किसकी कार है? मैं इस कार को यहाँ कई सालों से देख रहा हूँ। अगर आप इसकी मरम्मत कर दें तो हमें पैसे मिलेंगे ना? आदित्य, ये राजा बहादुर की पहली कार है। मैंने कई बार इसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा, इसीलिए ये कार अभी भी यहाँ है। मल्लेश उस रात नहीं आया तो माँ कमला ने आदित्य को बुलाया। आदित्य, एक बार यहाँ आओ। क्या हुआ माँ? बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे पिता अभी तक घर नहीं आए। तुम जरा दुकान पर जाकर एक बार देख तो लो। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर पापा को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो दुकान पर चला गया, लेकिन आदित्य ने अपने पिता को वहाँ नहीं पाया और इधर उधर देखने लगा। तभी वहाँ एक आत्मा आई, कार में बैठी और उस विंटेज कार को चलाने लगी। आदित्य ने ये देखा और उस कार का पीछा किया। कार एक गुफा के सामने जाकर रुक गई। वो आत्मा कार से उतरकर गुफा के सामने खड़ी हो गई। आत्मा ने एक मंत्र का जोर जोर से जाप किया। देखते ही देखते गुफा खुल गई। तभी आदित्य ने देखा कि उस गुफा के अंदर हर जगह धन और पैसा है। आदित्य जो अंदर चला गया था वो एक जगह छिपकर ये सब कुछ देख रहा था। ओह, तो ये है राजा बहादुर की आत्मा। उसने अपना सारा धन छिपा कर रखा था। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आदित्य राजा बहादुर के पुत्र राणा बहादुर के पास गया। नमस्कार श्री राणा बहादुर। नमस्कार। मैं आपसे यहाँ एक बात पूछने आया हूँ। ठीक है, तो पूछो। मैं यहाँ आपके पिता के बारे में जानने आया हूँ। ये सुनकर राणा क्रोधित हो गया और बोला, मुझसे उनके बारे में मत पूछो। जब तक वे जीवित थे उन्होंने सब कुछ दान कर दिया और सारी संपत्ति खत्म कर दी।
अब बस यही बंगला बचा है मेरे पास। आप गलत हैं। आपके पिता ने सारी दौलत एक गुफा में छिपा दी थी। वो प्रतिदिन उस धन की एक आत्मा के रूप में रक्षा करते रहते हैं। वाकई? अगर तुमने जो कहा है वो सच है तो मुझे वो धन दिखाओ। मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। इतना कहकर आदित्य राणा को गुफा में ले गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, गुफा खुल गई। आदित्य राणा को गुफा के अंदर ले गया और धन दिखाया। उस दौलत को देखकर राणा हैरान रह गया और बोला, इतने सालों से मैं इस दौलत का कितनी जगहों पर तलाश कर चुका था। मैंने इतने दिन अपने पिता को बेवजह गलत समझा। मुझे माफ कर दीजिए पापा। ऐसे उसे बहुत दुख हुआ। तब राणा ने आदित्य को वो रहस्य बताने के लिए ढेर सारी दौलत दी और उसे विदा कर दिया। राणा ने उस पैसे से गांव में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया और मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई। आदित्य ने मिले हुए पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाया, एक बड़ा घर बनाया और अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगा।